मानव में लिंग निर्धारण का चित्र कैसे बनाएं कि एक भी नंबर न कटे, पूरे में पूरे नंबर प्राप्त हों। तो आज हम आपको बताएंगे कि क्या क्या ट्रिक अपनाना है कि आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे और एक भी नंबर नहीं कटेगा। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, 2 गोले बना लेने हैं। एक इधर गोला बनाएंगे। आप प्रकार का प्रयोग करिएगा ताकि बढ़िया से गोला बने। हमने यहां पर हाथ से बना दिया है। इस तरह से 2 गोले आपको बना लेने हैं। थोड़ा सा मोटी पेंसिल रखिएगा ताकि मोटा मोटा चित्र दूर से दिखाई दे, अच्छा लगे चित्र। तो इस तरह से 2 गोले आप बढ़िया से बना लेंगे। दोनों गोले बनाने के बाद इसमें लिखेंगे पुरुष, ये पुरुष हो जाएगा, नर होता है। और इधर लिखेंगे स्त्री, ये मादा होती है, इस तरह से। और इसके बाद में पुरुष में गुणसूत्र पाए जाते हैं XY। पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं, मादा में XX गुणसूत्र पाए जाते हैं, XX। अब देखिए, इसके गैमीट्स को निकालना है। तो गैमीट्स को निकालने के लिए एक इधर एरो लगाएंगे, एक इधर एरो लगाएंगे, इसी तरह से एक इधर एरो लगाएंगे, एक इधर एरो लगाएंगे। गैमीट्स को निकालना है। अब देखिए, एक छोटा सा गोला यहां पर आप क्रिएट कर लेना प्रकार और पेंसिल की सहायता से। फिर एक छोटा सा गोला यहां क्रिएट कर लेना प्रकार और पेंसिल की सहायता से। इसी तरह से ये चारों गोले एकदम बराबर बराबर बनाइएगा। हमने हाथ का प्रयोग किया है, लेकिन आप लोग प्रकार और पेंसिल का प्रयोग करके बनाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा चित्र इस तरह से। और इसके बाद में देखिए क्या करना है आपको, इसका गैमीट्स X यहाँ आ जाएगा, ये गैमीट्स Y वाला गैमीट्स यहाँ इधर निकल आएगा, और स्त्री में X वाला गैमीट्स यहाँ निकल आएगा, और ये वाला गैमीट्स इधर निकल आएगा। अब देखिए, वास्तव में ये जो होते हैं इसे जनक कहा जाता है। ये क्या है, ये जनक कहलाते हैं, जनक हैं। और ये जो चारों निकले हैं ये युग्मक कहलाते हैं। ये क्या है, ये युग्मक होते हैं। और युग्मक में भी ये दोनों क्या हैं, तो ये दोनों हैं शुक्राणु। ये दोनों शुक्राणु होते हैं। और ये दोनों क्या हैं, तो वास्तव में ये दोनों क्या हैं, अंडाणु होते हैं, अंडाणु हैं। ये युग्मक हो गए। अब देखिए, अब निषेचन करवाना है। पटरी और पेंसिल का प्रयोग करेगा निषेचन करवाने के लिए। यहां से देखिए, इससे इसका निषेचन करवाया गया है। तो देखिए, इसका इससे निषेचन करवाएंगे, यानी कि इस शुक्राणु का इस अंडाणु से निषेचन करवाएंगे। यहां पर एक गोला बना देंगे अच्छा सा। इसका और इसका, यानी कि इस शुक्राणु का अंडाणु से निषेचन हुआ तो XX आ जाएगा यहाँ पर, इस शुक्राणु का अंडाणु से निषेचन होने पर। और इसके बाद में इसी शुक्राणु का निषेचन किससे करवाते हैं, इस वाले अंडाणु से करवा देते हैं। तो इस शुक्राणु का निषेचन इस अंडाणु से करवाते हैं। तो यहाँ पर गोले में क्या आएगा, यानी यहाँ पर संतति क्या आएगी, थोड़ा सा गोला बढ़िया सा बनाना है आपको। यहाँ पर संतति आएगी, देखिए X यहाँ है, X यहाँ है, तो XX ही आ जाएगी, XX संतति हो जाएगी। इसके बाद में अब ये दोनों बचे हुए हैं, तो इस Y का निषेचन करवाएंगे इस शुक्राणु से पहले, और इसके बाद में इसी Y का निषेचन करवाएंगे इस शुक्राणु से, इस तरह से। अब इसके गोले भी बना देते हैं। देखिए, गोले यहां पर ऐसे बना लेंगे। आप बढ़िया से गोला बनाइएगा परीक्षा में प्रकार और पेंसिल का उपयोग करके। और इसके बाद में देखिए, यहाँ ये जो शुक्राणु था इसका निषेचन इस अंडाणु से हुआ है, तो XY आ जाएगा यहाँ पर, XY। और इस अंडाणु से हुआ है तो XY आ जाएगा यहाँ पर, XY आ जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि ये गोले बराबर हों, और ये थोड़ा सा हमारा टेढ़ा हो गया है, आपको ये सीधा बिल्कुल हो, देखने में बहुत ही अच्छा लगे। अब देखिए, जहां जहां पर केवल XX है ये पुत्रियां हो जाएंगी, ये पुत्री है, ये भी पुत्री है। और जहां जहां पर Y है ये सभी क्या हो जाएंगे, ये पुत्र हो जाएंगे, ये पुत्र हैं। अब ये वास्तव में सभी हैं क्या इनकी, तो ये संतति है,
ये संतति होती है। तो इस तरह से अगर आप चित्र अच्छे से बनाएंगे तो आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। और अगर कुछ आपने गलत लिख रखा है तो उसको भी ध्यान नहीं देता है एग्जामिनर, और चित्र देखकर ही पूरे में पूरे नंबर दे देता है। तो अच्छे से चित्र बनाइए। धन्यवाद।